वर्तमान में जिस तरह से प्रोला विधानसभा का बेहाल है वह आप स्वतः ही देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जनप्रतिनिधियों ने, नेताओं ने जो जनहित के लिए कार्य करने थे उन्हें अपने हित में बदल डाला। लेकिन अब वर्तमान में जनता ने तय कर लिया है और इस प्रोला विधानसभा के परिक्षेत्र में अब नए नए युवा 2022 की टिकट की दावेदारी और 2022 में जनता का सेवक बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रकाश कुमार जी मौजूद हैं, जिन्होंने भी ठान लिया है कि इस क्षेत्र में परिवर्तन की लहर लाने के लिए मिशन 2022 में ये आम आदमी पार्टी से अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। और क्या वो मुद्दे प्रकाश कुमार जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वो आवश्यकता प्रकाश कुमार जी को पड़ी कि इन्हें यहाँ से टिकट लेकर के चुनाव लड़ना पड़ा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है समाज क्रांति न्यूज़ और टीवी इंडिया 24 में। सीधा सवाल, प्रकाश कुमार जी को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, क्या वो कमियां इस परिक्षेत्र में खली कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए विवश होना पड़ा? सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे क्षेत्र में आकर के यहाँ की समस्याओं को जाना। और मुझे इस बार जो 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जो कदम उठाने पड़े जी, वो इसलिए उठाने पड़े कि जो हमारे आज तक के जो नेता थे, जिन्होंने आज तक 2000 से लेकर के अभी तक 2022 तक जो प्रतिनिधि रहे, उन्होंने हमारे क्षेत्र में किसी भी मुद्दे पर या किसी भी विकास के मुद्दे पर यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं किया, ना कोई लड़ाई की है। सबसे पहला हमारे जो रवाई घाटी का जो मुद्दा था वो जिले की मांग थी और नए लोग प्रतिनिधि हमारे जो विधायक बने हुए और जो भी यहाँ का प्रतिनिधि बना होगा वो किसी ने भी यहाँ पर जिले की आवाज़ को महत्व नहीं दिया। जब से 2011 में माननीय निशंक जी ने 4 जिलों की घोषणा की थी, तब से अभी तक यहाँ पर जिले की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। कभी मैंने पहले में 33 दिन लड़ा हूँ, फिर 50 दिन लड़ा हूँ, फिर 75 दिन लड़ा हूँ, आंदोलन किया हूँ इस पुरोला तहसील में। और ताकि हमारे जो रवाई घाटी जो जिला बनना है, इसका मुख्यालय पुरोला बनना है, इसके लिए हमने कई बार लड़ाई की है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र है हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर यहाँ के जो नेता हैं, विधायक हैं, वहाँ पर एक डॉक्टर लाने की हैसियत नहीं रखते हैं। उसके लिए मुझे भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है, 10-10 दिन तक मैं भूखा रहता हूँ। फिर यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाई, यहाँ पर डॉक्टर लाई, यहाँ पर दवाई की व्यवस्था कराई, तब जाके हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र में आजकल थोड़ा सुविधाएं हैं, फिर भी कई सुविधाओं से ये अभी वंचित है। उसके लिए भी हमारी लड़ाई जारी है। और यहाँ पर जो सड़कों का मुद्दा है, कई गांव में जैसे सांखाल में, बडियार में और ऊपर मोरी क्षेत्रों में, शेवा भरी और डोखरी में अभी तक रोडें नहीं गई, कई गाँव में सड़कें नहीं पहुँची हैं गाँव में लोगों के। और मैं प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने आपका जो एक सड़क का नाम बता दीजिए, एक डॉक्टर का नाम बता दीजिए कि इस डॉक्टर की तैनाती हमने हॉस्पिटल में की और इस गांव की सड़क हमने बनवाई। और इस जो सड़कें स्वीकृत हो रही हैं, मेरे गांव की सड़क है छाड़ा गांव की, वो भी हमने स्वीकृत करवाई, सेवा बरी की सड़कें स्वीकृत करवाई, बडियार की सड़कें स्वीकृत कराई और सांखाल की सड़कों के लिए हमने लड़ाई लड़ी, वहाँ की सड़क स्वीकृत हो गई। लेकिन इसमें कार्य चालू नहीं हुआ अभी तक, शासन प्रशासन ने रोक लगा रखी है। और सबसे पहली बात है, सबसे ज़रूरी बात है कि जो हमारे यहाँ पर बालिका इंटर कॉलेज है, जो हमारी जो सरकार ने जो घोषणा की है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, लेकिन हमारी बेटियों के पढ़ने के लिए यहाँ पर विद्यालय भवन नहीं है। उसके विद्यालय भवन के लिए हमने कई बार सरकार को ज्ञापन दिया, कई बार मैं वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास में गया, मुख्यमंत्री कार्यालय में गया, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई विद्यालय के भवन में कोई कार्रवाई नहीं की है। और माननीय जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने मोरी में आकर के बालिका इंटर कॉलेज की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी बेटियां परेशान हैं। वहाँ पर जो बेटियां पढ़ने चाहती हैं, वहाँ पर 500-400 की जो स्टैंड है बच्चों की, वो अभी तक है, लेकिन इससे ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे विद्यालय भवन नहीं है। छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं और उनमें हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे ढंग से। तो इसी इन सारे मुद्दों को लेकर के मुझे पीड़ा होती है। मैं बार बार आंदोलन करता हूँ, यहाँ हर मुद्दे पर आंदोलन करता हूँ। किसानों के लिए हमने इतनी लड़ाई लड़ी हैं और यहाँ पर जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनके लिए हमने बार बार यहाँ पर रैलियाँ निकाली। 2010-11 से लेकर के लगातार आज तक हम इस क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि जनता हमें इस बार सहयोग करेगी। और आम आदमी पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जता करके मुझे अपना इस पार्टी में सम्मिलित करके मुझे सदस्यता दिलाई और आगे
मुझे आशीर्वाद दिया है कि आप हमारी पार्टी से 2022 के लिए विधानसभा के लिए आप चुनाव लड़ेंगे, और मैं आम आदमी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने जो जनता के लिए जो 3-4 जो गारंटी कार्ड निकाले हैं, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको प्रति माह जो 5,000 रुपये देने का वादा किया है, और विश्वास है हमें कि जब सरकार आएगी तो ये काम पूरे होंगे। और हमारे जो स्वास्थ्य की गारंटी दे रहे हैं, शिक्षा की गारंटी दे रहे हैं, और हमारी जो 18 साल से ऊपर, कल जो काशीपुर में जो केजरीवाल जी आए थे परसों, तो वहाँ पर उन्होंने एक नई घोषणा की, चौथी घोषणा करी है कि हम उसमें जो 18 साल की जो ऊपर बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, सबको 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और जो हमारे पहली जो घोषणा है, जो 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जो गारंटी दे रखी है, हमें विश्वास है सारी योजनाएं पूरी होंगी। और जो तीसरी जो गारंटी है हमारी, वो यहाँ पर जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो हमारा राम मंदिर अयोध्या में जो बनाया जा रहा है, उसके दर्शन के लिए उत्तराखंड के लोगों को फ्री टिकट देने का वादा किया है। इन्हीं सारे मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और इस क्षेत्र के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमें विश्वास है कि यहाँ की रमाई घाटी की जनता, विकासखंड नौगांव, विकासखंड पुरोला, विकासखंड मोरी की जो जनता है, यहाँ पर पुरोला विधानसभा की जो जनता है, हमें विश्वास है यहाँ की मातृशक्ति पर, यहाँ के बहनों पर, यहाँ के बुजुर्गों पर, यहाँ के युवाओं पर हमें पूरा भरोसा है कि 2022 में परिवर्तन लाएंगे, और अपने छोटे भाई, अपने बेटे को, अपने सेवक को इस 2022 में विधानसभा में चुनकर भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का फिर एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। एक और सवाल उभर करके सामने आता है, बड़ा आरोप इस परिक्षेत्र में, खासकर पुरोला विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पर बड़ा आरोप नेताओं के ऊपर लगता है कि जब तक वो सत्ता में नहीं होते तब तक जनहित की बातचीत करते हैं, लेकिन जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो जनहित को भूल जाते हैं। तो क्या आप लोग वो जनहित जारी रख पाएंगे, या इसी तरह जैसे अन्य नेता कर रहे हैं? आप प्रत्यक्ष किम प्रमाणम देख सकते हैं कि किस तरह से धरातल पर कार्य कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने बड़े बड़े वादे करके चले गए, लेकिन अब धरातल पर नहीं। क्या आप सत्ता में आने के पश्चात ये वादा करते हैं कि आप निश्चिंत ही जनहित के लिए समर्पित हो पाएंगे? मैं जनता के लिए पहले से समर्पित हूँ, और जनता को मुझ पर विश्वास है कि ये व्यक्ति हमारा काम करेगा। जो ये बोल रहा है, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आज इस बोल रहा हूँ, ये कल मैं भूल नहीं जाऊंगा। ये आपके मीडिया के माध्यम से आपके पास सेव रहेगा, जैसे हमारे मोदी जी के भाषण सेव अभी तक दुनिया को दिखा रहे हैं। जब महंगाई, जब सिलेंडर हमारा 400 रुपए का था, तब वो बोल रहे माता बहनों को, इंडिया की माता बहनों को कह रहे थे कि माता बहनों, इस प्याज के दाने को और इस सिलेंडर को नमस्ते करके जाना, क्योंकि 400 रुपए का हो गया है, इसको नमस्ते करके जाना, तब जाके वोट देना। लेकिन वो सिलेंडर आज 1,000 रुपए का है। उन्होंने अपना वादा पूरा किया है, वादा पूरा नहीं किया है। लेकिन हम मोदी के जैसे और भाजपा के नेताओं के जैसे और कांग्रेस के नेताओं के जैसे झूठे वादे नहीं करेंगे। हम केजरीवाल की तरह गारंटी के साथ इस क्षेत्र का विकास करेंगे, और पूरी गारंटी के साथ अगर कोई गांव या इस विधानसभा क्षेत्र में से अगर लिख के लेना चाहता है, जो मैं घोषणाएं करूंगा, जो मेरा घोषणा पत्र होगा, उसके मैं गारंटी के साथ स्टाम्प पत्र के लिख करके दे सकता हूं। मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने परीक्षाएं दे रखी है जनता को। मैं जनता के लिए भूखा रह चुका हूं, मैं जनता के लिए टावर पर चढ़ चुका हूं, और जनता के लिए मैं आंदोलन कर चुका हूं। जनता को मेरे पर विश्वास है कि जनता के लिए जी रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है, और मुझे विश्वास है जिस दिन मैं मरूंगा, जनता के लिए ही मरूंगा। ये मेरे वादे हैं, ये मेरी घोषणा है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुरोला विधानसभा क्षेत्र से समाज क्रांति और टीवी इंडिया 24 के लिए कैमरामैन अनिल के साथ अरविंद रावत। जय हिंद, जय भारत।